नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से इतिहास, विज्ञान और माइथोलॉजी के बीच झूलता रहा है। अटलांटिस, एक ऐसा नाम जो फिल्में, किताबें और रिसर्च पेपर्स तक में घूमता रहा है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे शहर की बात है जिसे कुछ लोग मिथक मानते हैं, कुछ लोग चेतावनी और कुछ लोग इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। अटलांटिस का सबसे पहला जिक्र हमें ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की 2 किताबों तीमियस और क्रितियास में मिलता है। ये बात करीब 360 ईसा पूर्व की है। प्लेटो ने लिखा कि अटलांटिस बहुत ही अमीर, ताकतवर और एडवांस सिविलाइजेशन थी जो समुद्र के पार हेराक्लीस के स्तंभों, आज के जिब्राल्टर जलडमरू के पास स्थित थी। लेकिन अचानक एक दिन, सिर्फ एक ही रात में, यह पूरा द्वीप समुद्र में समा गया। प्लेटो की यह कहानी किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे एक चेतावनी के रूप में लिखा था। अगर कोई सभ्यता ज्यादा घमंडी हो जाए तो कुदरत उसे मिटा सकती है। अब सवाल उठता है, क्या यह सच में हुआ था या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी? बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी मिस्र से सुनी थी और इसे एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया। कुछ का कहना है कि यह मायोन सिविलाइजेशन, जो कि आज के क्रेट द्वीप पर थी, उसका जिक्र किया था, जो एक ज्वालामुखीय विस्फोट और सुनामी के कारण तबाह हो गई थी। लेकिन कई लोग इस कहानी को सिर्फ एक रूपक मानने को तैयार नहीं है। 20वीं और 21वीं सदी में कई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने अटलांटिस की खोज शुरू की। इसमें सबसे दिलचस्प बातें तब सामने आई जब सैटेलाइट इमेजिंग और सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। स्पेन का डोनाना रीजन, यहाँ कुछ ऐसी सर्कुलर आकृतियां मिली जिन्हें देखकर कुछ एक्सप्लोरर को लगा कि ये प्लेटो के वर्णन से मेल खाती हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वैज्ञानिक समुदाय इसे अभी तक एक अनुमान भर मानता है। साइप्रस के पास समुद्र की गहराई में रिसर्चर रॉबर्ट सरमास्ट ने दावा किया कि साइप्रस के पास 1500 मीटर नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी एंशिएंट शहर जैसे लगते हैं। लेकिन बाद में जियोलॉजिस्ट और समुद्र विज्ञानी विशेषज्ञों ने कहा कि यह नेचुरल फॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए यह दावा अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। अटलांटिस का जिक्र सिर्फ प्लेटो की रचनाओं में ही नहीं आता, दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में डूबे हुए शहरों का जिक्र मिलता है। भारत में द्वारका का जिक्र आता है, जो श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है और समुद्र में डूबने की कथा से जुड़ी है। माया और इंका सभ्यताओं में भी डूबे हुए शहरों की कहानियां मौजूद हैं। मिस्र में भी कुछ पौराणिक कथाओं में समुद्र में गुम हुई जमीन का जिक्र आता है। इससे कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद दुनिया भर में ऐसी कई सभ्यताएं रही हों जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण गायब हो गईं। अटलांटिस उनमें सबसे चर्चित मिसाल है। प्लेटो के विवरण के अनुसार अटलांटिस के पास उन्नत जल निकासी प्रणाली, विशाल महल, धातु से बने मंदिर और बेहतरीन आर्किटेक्चर था। कुछ मॉडर्न थ्योरीज ने तो यह भी दावा किया है कि अटलांटिस में फ्लाइंग मशीनें, एनर्जी क्रिस्टल और क्लाइमेट कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी भी हो सकती थी। हालांकि इन दावों का कोई प्रमाण नहीं है और इन्हें आमतौर पर पॉप कल्चर की कल्पनाओं का हिस्सा माना जाता है। फिर भी ये विचार इस कहानी को और रहस्यमय बना देते हैं। अटलांटिस आज सिर्फ इतिहास या साइंस का विषय नहीं है, पॉप कल्चर ने इसे और भी बड़ा बना दिया है। हॉलीवुड फिल्मों जैसे एक्वामैन, अटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर में अटलांटिस को एक एडवांस अंडर वाटर सिविलाइजेशन की तरह दिखाया गया है। हिस्ट्री चैनल की सीरीज एंशिएंट एलियंस ने इसे एलियन टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। किताबों और वीडियो गेम्स में भी अटलांटिस को एक रहस्यमयी लेकिन ताकतवर सभ्यता के रूप में दर्शाया गया है। क्या कोई प्रूफ मिला है? अब तक अटलांटिस के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ना कोई आर्टिफैक्ट, ना कोई सिक्का, ना कोई इंसानी कंकाल और ना ही कोई ऐसा लेख या नक्शा जो अटलांटिस की पुष्टि कर सके। साइंस और आर्कियोलॉजी अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ कयास ही मिले हैं। क्या हमें कभी अटलांटिस मिल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा। हो सकता है आने वाले सालों में जब टेक्नोलॉजी और बेहतर हो, तब हम समुद्र की और भी गहराइयों में जाकर कुछ नया खोज पाएं। या फिर हो सकता है अटलांटिस सिर्फ एक चेतावनी थी कि अगर हम नेचर के खिलाफ चलेंगे तो चाहे हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो, एक दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। अटलांटिस एक ऐसा नाम बन गया है जो इंसान की सोच, कल्पना और खोज की सीमा को बार बार ललकारता है। शायद ये सिर्फ प्लेटो की एक नैतिक कहानी थी, शायद ये भूली हुई सभ्यता की याद, या शायद हम सबके भीतर छुपी उस दुनिया की चाह जो हम बनाना चाहते हैं, जहां टेक्नोलॉजी, कला और प्रकृति का संतुलन हो। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अटलांटिस कभी वाकई में मौजूद था या ये सिर्फ हमारी सोच की उड़ान है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। तब तक के लिए खोजते रहिए, सोचते रहिए।